हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने बताया था डॉक्टर जो है धरती पे भगवान का रूप होता है और आप सभी लोगों ने डॉक्टर बनने का लक्ष्य बना रखा है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करोगे। तो मेरे बच्चों, मैं ये कहना चाहता, लक्ष्य एक है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य कभी नहीं बदले। एक बार लक्ष्य बना लिया तो जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए तब तक लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। मैंने कहा लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। अगर रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदल दो, लेकिन लक्ष्य नहीं। क्लियर। आइए इस डॉक्टर बनने की कड़ी में, नीट यूजी एग्जाम में सफल होने की कड़ी में अगला अध्याय, अगला चैप्टर, अगला क्लास हम लोग देखते हैं, जिसमें पढ़ना था फाइलम मोलस्का। तो बच्चों, ये फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का, अगर हम मोलस्का की बात करें तो टर्म मोलस्का was coined by जॉनसन। कहते हैं बच्चों, ये मोलस्का के मेंबर जो होते हैं, या मोलस्का फाइलम की बात करें तो इसके पहले हमने बात किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमलिया। मोलस्का को हम लोग कहते हैं बच्चों सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन किंगडम एनिमलिया। मोलस्का के एनिमल्स जो होते हैं बेटा, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं और इन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के बॉडी के ऊपर एक हार्ड सेल पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मतलब ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। अगर हम एनसीईआरटी बुक में बच्चों देखें तो एनसीईआरटी बुक ये आपकी है, तो आप देखिए लिखा दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक में भी मैरीन फार्म भी होते हैं और फ्रेश वाटर फार्म भी होते हैं। मैरीन फार्म मतलब समुद्री भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और मोलस्का फाइलम के जो मेंबर्स हैं बच्चों, इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कहते हैं मोलस्का के मेंबर में भी बायलैटरल सिमेट्री होती है और इस फाइलम के मेंबर भी बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब बॉडी डेवलप्स बाय 3 जर्म लेयर। वो 3 जर्म लेयर कौन कौन से बच्चों? इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। एक चीज और, ये जो फाइलम मोलस्का है बच्चों, इनके मेंबर्स, इन में जो बॉडी कैविटी होती है वो भी ट्रू सीलोम होती है। आई मीन दे आर सीलोमेट एनिमल्स। मैंने कहा ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल। कैल्केरियस सेल माने कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सेल से कवर्ड होती है इनकी बॉडी। इसका मतलब इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं होता बेटा। इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इन हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। इनकी बॉडी में, मोलस्का की बॉडी में बच्चों हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम्प होता है। मतलब इनका जो विसरल ऑर्गन है ग्रुप में पाया जाता है बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग विसरल हम्प कह देते हैं। और कहते हैं अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन
फॉर्म्स अ मंटल ओवर द विसरल हम्प, मतलब विसरल हम्प के ऊपर चारों तरफ एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर पाई जाती है स्किन की, और इस स्पंजी लेयर को बच्चों हम लोग कहते हैं मेंटल, और यही मेंटल कैल्केरियस सेल का सिक्रेशन करता है। मतलब मोलस्का के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, उस कवच का सिक्रेशन कौन करता? मेंटल। और मेंटल क्या है? सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विसरल हम्प। अब बच्चों देखिए, कहते हैं द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। विसरल हम्प जो है और उस मेंटल के बीच जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। एंड इन दिस मेंटल कैविटी में बच्चों फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। कहते हैं इन द मेंटल कैविटी ऑफ मोलस्का फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। और ये गिल्स जो होते हैं बच्चों, दे आर रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। तो मैंने कहा ये गिल्स कहाँ पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं मेंटल कैविटी ऑफ मोलस्का। ये मेंटल कैविटी कहाँ होता है बच्चों? मेंटल कैविटी होता है, स्पेस होता है बिटवीन द विसरल हम्प एंड द मेंटल। और मेंटल क्या है? सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन ओवर द मेंटल। तो मैंने एक बात क्लियर कर दी, जो स्पेस है बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। एंड इन दिस मेंटल कैविटी फीदर लाइक organ is present which is called as gills, and these gills are respiratory as well as excretory in function. कहते हैं इनका जो एंटीरियर हेड होता है, इट हैज सेंसरी टेंटिकल्स। और एक चीज कहते हैं इनका जो माउथ होता है उसके अंदर एक फाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें दांत जैसी संरचना, आरीनुमा संरचना होता है, जो रेस्पिंग ऑर्गन है, रेस्पिंग और मैस्टिकेटरी ऑर्गन, जिसको कहते हैं रेडुला। तो बच्चों याद रखिएगा कि इनके माउथ में, मोलस्का के माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फॉर फीडिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रेडुला। रेडुला कहाँ पाया जाएगा? रेडुला पाया जाएगा मोलस्का में। ये क्या फाइल लाइक ऑर्गन है व्हिच इज यूज फॉर फीडिंग पर्पस। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा मोलस्का। आप मोलस्का में एक एग्जांपल देखिए, पाइला है, एप्पल स्नेल कहा जाता है। ये देखिए एनिमल इसके अंदर है, जो सॉफ्ट बॉडी, ऊपर से कठोर कवच है, हार्ड सेल है कैल्शियम कार्बोनेट का। दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है, डेविल फिश, इसको कहते हैं ऑक्टोपस। बच्चों ये ऑक्टोपस में सेल है और इसके टेंटिकल एक्सेट्रा निकले हुए हैं। तो मैंने कहा मोलस्का की बात करें तो मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, दे आर यूजुअली डायोसियस। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, दैट इज बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट, एंड मोलस्क आर ओविपायरस एनिमल्स। इनका जो डेवलपमेंट होता है बच्चों इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। अगर किसी एनिमल के डेवलपमेंटल प्रोसेस में लार्वा पाया जा रहा है तो इसका मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल पाइला, पाइला को कहते हैं एप्पल स्नेल। पिंक टाडा, जिसको कहते हैं पर्ल ऑयस्टर। सीपिया, सीपिया का कॉमन नेम है कटल फिश। लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, अपलीसिया सी हेयर, डेंटेरिया टस्क सेल एंड कीटोप्लूरा दैट इज कॉल्ड काइटन। ये बच्चों एग्जाम्पल हैं फाइलम मोलस्का के। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया फाइलम मोलस्का। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।